नमस्कार साथियों। अमेरिका और ईरान के बीच में जो लड़ाई होने वाली है, जिसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस पे जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस क्या होने वाले हैं आने वाले टाइम में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एजीएयू ने जो सिल्वर और गोल्ड के बारे में प्राइस का प्रिडिक्शन दिया है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। और चाइना मार्केट खुल जाने के बाद में सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ये जानेंगे कि अगर युद्ध हुआ तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है मार्केट के ऊपर। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिका जहां ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है, वहीं ईरान रशिया के साथ मिलकर के युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इन सभी के बीच में जो बड़े जो वॉर के एक्सपर्ट थे, उनका प्रिडिक्शन था कि वीकेंड तक अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और हर तरह की उन्होंने इस बार भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान को वो 10 दिन का टाइम देंगे। 10 दिन में अगर ईरान ने उनके सभी जो मुद्दे हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, सभी बातों पे सहमति नहीं जताता है, तो उस पर अटैक कर देंगे दोस्तों। लेकिन मैं आप सब लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, कल उस स्टेटमेंट से वो पलट भी जाते हैं। तो हो सकता है उन्होंने 10 दिन बोला है, वीकेंड में ही अटैक कर दे, या फिर 10 दिन बाद वो कहीं टॉक पे चले जाएं। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको ये देख करके लगता है कि वॉर हो जाएगा, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के अपने सेम उसी स्टेटमेंट पे अडिग है और अमेरिका ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है दोस्तों। तो जिस तरह से उनका बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन वहां पे है, साथ के साथ बहुत ही ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट उनका है, मिलिट्री इक्विपमेंट है वहां पे, इन सभी चीजों को देख करके लगता है कि फाइट बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा दोस्तों। साथ के साथ इन सब के बीच में जब कल ये माहौल अपने पीक पे था, उस टाइम पे इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तरीके की बिकवाली देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे वहां भारी गिरावट देखने को मिला। क्योंकि और ऑयल में वहां उछाल देखने को मिला, क्योंकि मेजर जो रास्ता है जहां युद्ध का तैयारी ईरान कर रहा है, उस सर से ही निकलता है। उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइजेस में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिला दोस्तों। तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइस जहां स्टेब्लिश दिखे, गोल्ड जहां 5,000 के आसपास घूमता हुआ दिखा, सिल्वर जहां $78 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा, जो एक कंसोलिडेट मोड में जो चल रहा है सिल्वर गोल्ड, वो उसी के आसपास घूम रहा है पिछले 2-3 सेशन की अगर हम बात करें तो। और अगर यहाँ से युद्ध का कोई डेवलपमेंट होता है तो इनके प्राइजेज में भी तेजी देखने को मिलेगी। इक्विटी का वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलेगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में वहां से उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ के साथ अगर हम बात करें एजीएयू की, ये एक बहुत बड़ा लीडिंग इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, बहुत ही लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। इन्होंने जो अपना प्राइस का फॉरकास्ट दिया है सिल्वर और गोल्ड के लिए, इन्होंने कहा है 2026 में सिल्वर जो है $133 तक चला जाएगा और गोल्ड $6,000 पर आउंस तक चला जाएगा दोस्तों। इसलिए इनकी बातों पर, इनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने डिटेल में बताया है कि इसके पीछे का क्या क्या कारण है। सबसे पहले जो उन्होंने कारण दिया है कि अब जो है मार्केट फिल्टर्ड हो चुका है। जो मार्केट में स्पेकुलेशन था, जो सट्टेबाजी चल रही थी, वो अब करेक्शन के बाद में उन्होंने बोला कि 20 से 30% का करेक्शन नॉर्मल है। अब वो जो सट्टेबाज थे वो मार्केट से आउट हो चुके हैं, और जो नए इन्वेस्टर थे जो प्राइस बढ़ता हुआ आगे देख करके मार्केट में एंट्री कर रहे थे, वो भी अब एग्जिट कर चुके हैं। साथ के साथ आपका एमसीएक्स और एनएससी में मार्जिन कम कर दिया गया है दोस्तों। तो इनका कहना है कि 20 से 30% का करेक्शन इसी वजह से हुआ है। बाकी जो रियल इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में अभी भी बने हुए हैं और नए भी इसमें निवेश आने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पे है, डी डॉलराइजेशन पूरी दुनिया में चल रहा है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड को बाय कर रहे हैं, चाइना में सिल्वर का शॉर्टेज और डिमांड ज्यादा है। ओवरऑल इन्होंने कंक्लूजन एक बना करके दिया है, और उसके बाद मैंने कहा कि 2026 में ये ध्यान देने वाली बात है, पूरे 2026 का टारगेट है सिल्वर $133 और गोल्ड $6,000, जो कि एक फिजिबल होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप और भी जो प्राइस प्रिडिक्शन है उनके बारे में बात करें तो 6,000 से ज्यादा का सब लोगों ने दिया है, और लगभग सिल्वर का बात करें तो 170 से लेकर के $200 के बीच में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका एक जो रियलिस्टिक लग रहा है कि यहां तक प्राइसेस इजिली पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर
चाइना का मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम पे नेट इंपैक्ट क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोगों को पता है अर्ली ऑफ नेक्स्ट वीक चाइना का मार्केट ओपन हो जाएगा। फिर चाइना जिस तरह से सिल्वर हायर साइड पे ट्रेड करता है, अगर वहां का बाजार छुट्टी के बाद उसी तरह से ओपन हुआ तो कॉमेक्स के मार्केट में, इंडिया के मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। तो 23 तारीख का इंतजार है। 23 तारीख को वहां हॉलीडे खत्म हो जाएगा। 24 तारीख ऑनवर्ड से चाइना का जब डिमांड आएगा और मार्केट जैसे अभी स्टेब्लिश है तो वहां पे प्राइजेस में उछाल आने के पूरा पूरा चांसेस हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर और चाइना ओपन, ये तीन मेजर ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगले हफ्ते की शुरुआत में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे प्राइजेस में आपको तेजी देखने को मिल सकता है दोस्तों। हालांकि सिल्वर में जिस तरह का मोमेंटम है, गोल्ड में जिस तरह का मोमेंटम है, $5 से $7 कभी अप्स कभी डाउन, और गोल्ड में स्पेशली बात करें तो $100 के आसपास का इस तरह से है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो अभी रेजिस्टेंस लेवल है वो $85 है दोस्तों। अगर $85 को वो ब्रेक करता है तो इजिली 90 और 95 को क्रॉस कर जाएगा। और जो गोल्ड में है वो $5100 है। हालांकि अभी 5000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर भी अभी 78 79 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो 51 अगर वो क्रॉस करेगा तो 5200, और 52 अगर तोड़ता है गोल्ड तो फिर 5500 $5500। ये अभी नियर टर्म में प्राइस का प्रिडिक्शन है और यहां तक मार्केट इजिली जा सकता है जिस तरह से मार्केट का सिचुएशन बना हुआ है दोस्तों। तो कुल मिला जुला करके आज का कंक्लूजन ये है, आपको ईरान और अमेरिका पे नजर रखना है, वहां से किस तरह का मूवमेंट होता है, वहां से काफी कुछ प्राइस डिसाइड हो सकता है। दूसरा, चाइना का मार्केट ओपन होते ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरी बात जो है, जो दुनिया भर के लोग अभी आपने देखा होगा न्यूज, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोल्ड $100 से कम आ जाएगा, सिल्वर $50 के आसपास आ जाएगा। तो ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है दोस्तों। आप अपने भी एनालिसिस को रखें और अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, जिससे आपको खुद एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट अब $100 तो कभी नहीं आने वाला है। हो सकता है कुछ लोग इस तरह का मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि पैनिक सेलिंग हो जाए, लेकिन आप अगर खुद इसको एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे और लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखेंगे तो गोल्ड अब आने वाले टाइम में कभी भी $100 के नीचे नहीं आएगा। क्योंकि जो अमेरिका और रशिया के बीच में ये बात चल रहा था कि रशिया डॉलर की तरफ जाएगा, वो बात ब्लूमबर्ग का था। ब्लूमबर्ग अमेरिका बेस्ड न्यूज है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। रशिया अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। चाइना और रशिया का मिला जुला हर चीज में स्टेटमेंट सेम आता है। चाइना जहां यूक्रेन और रशिया के वॉर में रशिया को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया का हमेशा सपोर्ट, चाइना का हमेशा सपोर्ट रशिया के साथ है। और रशिया चाइना मिलकर के ब्रिक्स का जो उन्होंने फॉर्मेशन किया है, उसमें उन्होंने ब्रिक्स की जो करेंसी लाने की बात कर रही है। तो इन सभी चीजों में बात आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। डी डॉलराइजेशन को ये सारे कंट्री कमजोर करना चाहते हैं, अमेरिका के डोमिनेंस को कमजोर करना चाहते हैं, ना कि रशिया डॉलर की तरफ मूव होगा दोस्तों। तो आप इस बात से लेकर के 100% निश्चिंत रहें कि गोल्ड $100 के नीचे नहीं आने वाला है। ना तो सिल्वर में इस तरह की कोई अभी गिरावट देखने को मिलेगी, ना तो ऐसा कोई मूवमेंट है, ना तो ऐसा कोई एनालिसिस है, ना तो ऐसा कोई ट्रेंड है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।